हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी रेगुलेशन 115 यानी कि 115 रोड्स एंड वर्किंग प्लेस। तो चलिए थोड़ा रिवीजन और थोड़ा क्लासेस अटेंड करते हैं। तो CMR नंबर कितना आएगा? ये 115 क्या है? रोड्स एंड वर्किंग प्लेस। रोड्स एंड वर्किंग प्लेस। रोड्स एंड वर्किंग प्लेस इन दिस रेगुलेशन देयर इज नो एनी डाटा विच आर रिमेंबर टू इट। ऐसी कोई डाटा इसमें है नहीं कि आपको याद रखना चाहिए, या फिर याद रखने के लिए कोई रेगुलेशन में इस तरह का डाटा नहीं है, बट सर्कुलर में भी डाटा हो सकती है। तो रोड्स एंड वर्किंग प्लेस, ये रेगुलेशन 115। आप सोचेंगे कि सर ओपन कास्ट में भी रोड होता है और अंडरग्राउंड में भी रोड होता है, दोनों ट्रैवलिंग पाथवे बोलेंगे। ओपन कास्ट में भी ट्रैवलिंग करते हैं तो उसको हम लोग पाथवे बोलेंगे, रोड्स बोलेंगे, और अंडरग्राउंड में भी ट्रैवलिंग रोड्स और पाथवे होता है। तो आप बताइए सर, ये जो रेगुलेशन 115 बात की गई है, तो ये किस वर्किंग मेथड में बात कर रखी गई है, या फिर किस मेथड ऑफ वर्किंग की बात कर रही है? ये अंडरग्राउंड या फिर ओपन कास्ट? तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होना है आप लोग को। रेगुलेशन 115 अंडरग्राउंड के लिए ही बात रखी गई है, और ये मैं प्रूव भी कर सकता हूं, क्योंकि आप जैसे 115 की पॉइंट्स देखेंगे, 3 या ऑलमोस्ट 2 या 3 पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स अगर आप रीड करेंगे उसमें, तो उसमें देखिएगा सेंटेंस बना रहता है आउटलेट, इनलेट, आउटलेट, आउटलेट। इसके बावजूद भी 2-3 पॉइंट्स ऐसे आएंगे कि आपको पता चलेगा कि ये अंडरग्राउंड की बात की गई है। ओके, अगर रोड्स रहता तो हॉल रोड या ट्रैवलिंग रोड इस तरह का मेंटेन किया होता। हॉल रोड आप समझ रहे हैं, हॉल रोड अगर ये रहता तो हॉल रोड हम लोग ओपन कास्ट में समझेंगे कि ओपन कास्ट में हॉल रोड होता है, ठीक है। बट अंडरग्राउंड में ट्रैवलिंग रोडवे या पाथवे होता है। और वर्किंग क्यों रखा गया सर? वर्किंग प्लेस, रोड है समझ में आता है, ट्रैवलिंग रास्ता है समझ में आता है, लेकिन वर्किंग प्लेस को क्यों अटैच किया गया है? तो वर्किंग प्लेस, अगर आप अंडरग्राउंड यानी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, ये आपका कोल पिलर है, मतलब समझ लीजिए कोयल का सीम है, फेस है, और इसमें आपको पिलर फॉर्मेशन करते हुए वर्किंग जाना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ जगह चाहिए, रास्ता चाहिए कि भाई कैसे हम इंटर करें। तो इंटर कैसे करना होगा? आपको एक्सट्रैक्शन कोयल, यहाँ से कोयला हटाते हुए अंदर घुसना होगा। इतना तक घुसे तो ये कोयला सारा आपको हटाना होगा, यानी कि बाहर करना होगा, निकासी करना होगा। इसलिए यहाँ पे वर्किंग प्लेस एंड रोड्स एक साथ लिखा गया है। अब रोड तो बना रहे हैं, रास्ता तो बना रहे हैं, लेकिन वो आपका वर्किंग प्लेस भी है। वर्किंग के साथ साथ आपको रोड्स बनाना है। तो ये हम लोग अंडरग्राउंड में इंटर किए, ठीक। अब ये पूरा ब्लॉक इतना है, कोयले का फॉर्मेशन इतना है पूरा। तो फिर आप यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वर्किंग करते हैं स्टार्ट। तो इतना आपका रोड बना, ठीक। अब फिर ये रोड आपको सीधा करना है, तो सीधा ले जाना है, तो इतना ऐसे जाएगा, ये सीधा, यानी कि इतना का कोयला का एक्सट्रैक्शन हमने कर लिया, ठीक। फिर अगर इतना नहीं करना तो आप इतना तक आइए, फिर यहाँ से आप इतना पिलर का फॉर्मेशन साइज रखते हुए आगे बढ़िए। ये पिलर का फॉर्मेशन इतना हो गया, तो ये हम लोग इतना पिलर का फॉर्मेशन कर दिया मशीन लगा के, ब्लास्टिंग करके। फिर नीचे आपको करना है, तो नीचे भी पिलर का फॉर्मेशन इतना कर दिया। तो इस तरह करते करते फिर आप आगे आएंगे, तो इतना फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ को पिलर का फॉर्मेशन कीजिए, फिर यहाँ का पिलर का फॉर्मेशन कीजिए।
ठीक है, तो ये आपका रोड्स भी बनते जा रहा है और पिलर का फॉर्मेशन होते जा रहा है, तो इसलिए ये मेरे हिसाब से वर्किंग प्लेस लिखा गया है। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ये कुल एक्सट्रैक्शन इतना हो गया। ये कुल का एक्सट्रैक्शन, फिर धीरे धीरे आप कंटिन्यू डेवलपमेंट करते जाइए। ठीक, तो इसी के बारे में हमें आज रिवीजन या फिर पढ़ाई करना है। आप वर्किंग करते हुए आप इतना ध्यान में रखिए कि कोई भी रोड्स या पाथवे या ट्रेवलिंग रास्ता एकदम सस्टेनेबिलिटी, मतलब क्या उसको बोलते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट रहे। एक वर्ड आता है स्टेबिलिटी, परफेक्ट स्टेबिलिटी रहे, कहीं भी पिलर या फिर चाल धंसने का उम्मीद ना हो, मतलब चांसेस ना हो, ऐसे ही आपको फॉर्मेशन करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए रेगुलेशन अब देखते हैं। कुछ डाटा है नहीं, डाटा जो भी है 4x3 की 4.8 इंटू 3, आपको जो डाटा शुरू से पिलर्स गैलरी की डाटा रखी गई है उसी के डाटा के अकॉर्डिंग आपको रोड्स तैयार करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आती है तो फिर आप ऐसे समझो कि 3 मीटर हाइट और 4 मीटर विड्थ, ओके, यानी कि 3x4 में आपको वर्किंग करते हुए चलना है। तो रेगुलेशन 115 रोड्स एंड वर्किंग प्लेस। पहला पॉइंट, द रूफ एंड साइड्स ऑफ ऑल वर्किंग प्लेस एंड ट्रेवलिंग रोडवे इंक्लूडिंग एयर वे एंड ट्रेवलिंग रोडवे टू सेकेंड आउटलेट शॉल बी कीप्ड एंड सिक्योर। आपको रोड्स एंड प्लेस ऐसे बनाना है कि रूफ्स ऑफ साइड्स, ये जो साइड्स है ना, ये परफेक्ट हमारा सिक्योर होना चाहिए, और ऊपर यानी कि छत, ऊपर रूफ वो भी सिक्योर होना चाहिए। इसके साथ साथ एक पॉइंट और लिखा गया है कि इंक्लूडिंग एयरवेज एंड ट्रेवलिंग रोडवेज। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोई भी अंडरग्राउंड माइंस ओपन होता है तो 2 इनलेट होता है, 2 आउटलेट होता है, मतलब इनलेट उसी में होता है, आउटलेट भी उसी में होता है, तो 2 एटलीस्ट आपको माउथ रखना है, जिसमें कि आप एक ट्रैवलिंग के लिए बना सकते हैं, और दूसरा एक्सट्रैक्शन के लिए, मतलब हॉलेज रोडवेज के लिए। और हॉलेज रोडवेज में आप उसमें एयर वेंटिलेशन सिस्टम भी लगा सकते हैं। तो वहां पे भी जो ट्रैवलिंग होगा और हॉलेज रोडवे होगा, दोनों सिक्योर होना चाहिए, एज वेल एज वेंटिलेशन सिस्टम को भी देखते हुए सिक्योर होनी चाहिए। ठीक। सेकेंड पॉइंट कहता है नेसेसरीज अरेंजमेंट शुड बी मेड टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर कोलैप्स ऑफ वर्किंग एंड एडिक्वेट स्टेप्स शुड बी टेकन टू आइसोलेट, कंट्रोल, रेमेडी एनी कोलैप्स व्हिच मे बी ओकर्स। नेसेसरीज अरेंजमेंट आपके पास होना चाहिए। किस लिए नेसेसरीज अरेंजमेंट होना चाहिए? ताकि प्रीमेच्योर कोलैप्स या फिर पिलर में की कोई भी प्रकार का दबाव ना आए जिससे वो टूटने या फटने का डर हो, या फिर कोई भी ऊपर में जो आपका चाल रहे वो धस ना जाए, उसके लिए आपके पास सारा नेसेसरी अरेंजमेंट होना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर अरेंजमेंट में क्या होना चाहिए? तो सिंपल सा एक वर्ड है सपोर्ट। सपोर्ट आप समझ लीजिए, सपोर्ट में जो जो अरेंजमेंट आपको रखना है वो यहाँ पे भी लगेगा। चाल ना धसे इसके लिए क्या क्या सपोर्ट है? कोक सपोर्ट है, स्टील चौक सपोर्ट है, हाइड्रोलिक सपोर्ट है, रूफ बोल्टिंग है। ये सब सारे आपको अरेंजमेंट करते हुए और सारे सपोर्ट को देखते हुए अरेंजमेंट के जितने भी मटेरियल्स है आपको होना चाहिए। इसके बाद कहता है व्हेनेवर क्रश ऑफ पिलर और एनी सिस्टम्स ऑफ इम्प्लीमेंट कोलैप्स other than ordinarily caused by pillar extraction is detected by the manager inform the regional inspector। ये पॉइंट कहता है, बहुत अच्छी पॉइंट है, कि अगर सपोर्ट के लगाने के बावजूद भी या फिर कोई भी पिलर आप देख रहे हैं कि ये पिलर है ये कोलैप्स कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे टूट रहा है, एक प्रैक्टिकली अनुभव पता चल जाता है, प्रैक्टिकली अनुभव से कि ये अब कोलैप्स होने वाला है या टूटने वाला है।
और नहीं तो नए बंदे हैं तो आप समझिए चिट 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 थोड़ा थोड़ा आवाज करेगा टूटने का। और जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा झड़ने लगता है, उसके बाद थोड़ी सी साउंड आती है चिट चिट करके। आप उस समय समझ जाइए कि ये अब कोलेप्स करना है। तो अगर इस तरह का सिम्टम्स आपको नजर आए तो तुरंत आपको मैनेजर यानी कि माइंस मैनेजर को तुरंत रीजनल इंस्पेक्टर को मैसेज करना है, सूचित करना है फॉरविथ। ओके, और कुछ इसमें कुछ बात रखी नहीं गई है, लास्ट पॉइंट यही था। तो आज की रेगुलेशन 115 यही समाप्त होती है दोस्त। आगे की रेगुलेशन 116 देखेंगे, पावर ऑफ इंस्पेक्टर यानी कि सेक्शन 22 सेक्शन 7 के तहत आता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर। 116 देखेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे, थैंक यू।